नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का चौथा सवाल। कल अपन ने पढ़े थे तीसरे सवाल तक, तो कल पढ़ लिया था जो रूढ़ में था। आज अपन भिन्न वाला सवाल पढ़ेंगे। जो चौथा सवाल है, उस चौथे सवाल में क्या लिखा हुआ है, भिन्न दी गई है। भिन्न को हम किस तरीके से सरलतम रूप में लेके आएंगे, वो चीज़ अपन आज पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर जो चौथा है वो है अपने पास कि 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस के 2। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस के 2। ये पहली समीकरण दी गई है। और समीकरण नंबर जो 2 है वो लिखिए x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये अपने को सवाल दिया हुआ है। ये हमें सवाल दिया हुआ है और इस सवाल को पहले हमें हल करना है। किस विधि के द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को सरलतम रूप में लेके आएंगे। जैसे कि अपन जानते हैं, सरलतम रूप में लाने के लिए हम इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, क्योंकि वैसे तो सरलतम रूप में आएगी नहीं है। तो हम इसको एलसीएम के द्वारा हल करें तो 2 और 3 का मैं लसा लूँ तो लसा आएगा अपने पास 6। जब 6 लसा आ गया तो मैं 2 का भाग 6 में दूंगा 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 3 तिये 9 एक्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे 9 एक्स आएंगे। माइनस यहाँ पर भी 3 का भाग में 6 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, और 2 को 5 से गुणा करें 2 पंजे 10, वाई के वाई बराबर के बराबर -2 के -2 ही लिखना है अपने को। आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़े तो यहाँ पर भिन्न में है, यहाँ पर भिन्न नहीं है, तो हम इसके नीचे एक मान लेते हैं ताकि दोनों समीकरण आपस में LHS और RHS बराबर हो जाए। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं अपन, वज्र गुणन। वज्र गुणन करेंगे तो मैं एक को तो ऊपर वाली संख्या जो 9x माइनस के 10y बराबर 6 को माइनस के 2 से गुणा करो तो क्या जाएगा माइनस के 12 आ जाएंगे। इसको नाम डाल देते हैं अपन समीकरण नंबर 1, जो कि अपने पास सरलतम रूप में आई हुई है। सेम इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को भी हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 जो अपने पास है कि x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 लिखे हुए हैं। जैसे अपने पहले वाली समीकरण की थी, सेम वही कंडीशन यहाँ करनी है। तो यहाँ पर भी अपन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 6 ही आएगा, और हमें भाग दो 6 में भाग दो 3 का, तो 3 का भाग दो तो 2 बार जाएगा, और 2 को मैं x से गुणा करूँ तो 2x ही आएंगे। प्लस यहाँ पर 2 का भाग 6 में दूंगा तो 3 बार जाएगा, 3 को y से करें तो 3y आएंगे बराबर 13/6 के 13/6 रहेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ यहाँ तो जो LHS और RHS पद जो हैं दोनों बराबर हैं, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इस प्रकार से इसको करेंगे। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर दोस्तों क्या करेंगे अपन, हमारे पास इसमें एक फॉर्मूला भी है कि एक नीचे वाला यानी हर, यदि हर समान आ जाते हैं तो हम दोनों को काट लेते हैं, नहीं आते तो वज्र गुणन करते हैं। तो अपन यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते हैं। मैंने 6 को 6 से काट दिया, और काटने के बाद जो संख्या अपने पास बची ऊपर 2x प्लस 3y बराबर 13, इसको मैं नाम डाल देता हूँ समीकरण नंबर 2। अब जैसे ही अपने समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखा तो ये अपने पास सरलतम रूप में आ गई है। अब इस समीकरणों को अपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा करें, तो पहले प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करने से पहले मैं इसको सरलतम रूप में क्या, इसको जो अपने पास x का मान है उसका निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर 2x बराबर निकालूँ तो 2x बराबर 13, प्लस के 3y उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3y हो जाएंगे। ये क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको पक्षांतर करने में क्या कर रहा हूँ, पक्षांतर करने, पक्षांतर करते हैं जब चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ x है, x बराबर ज्ञात करूँ 13 माइनस 3y, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, और इसको नाम डाल देते हैं समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब समीकरण नंबर 3 जो अपने पास आई है, नई समीकरण आई है, इस समीकरण का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में डाल देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि x बराबर 13 माइनस 3y/2 का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में रखे तो देखो दोस्तों, समीकरण नंबर 1 क्या है अपने पास कि 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12 है। अब 9x माइनस के 10y बराबर 12 है। इस समीकरण में अपन x का मान जो है ये लिख लेते हैं। तो x का मान लिखने से पहले 9 और x दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं, तो मैं ये भी यहाँ पर गुणा कर देता हूँ, और x की वैल्यू जो अपने पास है ये 13 माइनस 3y/2, इसको मैं इसकी जगह पर लिख देता हूँ।
माइनस के माइनस 10y के 10y बराबर माइनस के 12। सेम टू सेम मैं इसको जैसा का तैसा उठा के लिख देता हूँ। अब देखते हैं अपन ये दो से कट ही नहीं रहा है, तो अपन क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो मैं 13 को 9 से गुणा करता हूँ तो 9 10 10 के 7 हासिल के 2 9 2 11 माइनस 9 3 27y बटे 2 माइनस के 10y ऐसे कैसे रहेंगे, और माइनस के 12 को अपने ऐसा कैसा ही लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एलसीएम में कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे अपन 1 मान लेते हैं और दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपने पास 2। भाग देता हूँ मैं, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, और एक ऊपर वाली संख्या जो है अपने पास 117 माइनस 27 है, इसको गुणा कर लेते हैं, माइनस के माइनस। और फिर देखो यहाँ पर 1 का भाग में 2 मिलूंगा तो 2 बार जाएगा, और 2 को 10 से गुणा करें तो 2 2 20 वाई बराबर माइनस के 12 जाएंगे अपने पास। जो कैटेगरी, इसको कैटेगरी टू कैटेगरी जब मान लेते हैं, देखो माइनस का 27 और माइनस के 20 मिलकर कितने हो गए, माइनस के 46 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन उस संख्या में प्लस होता है, चिन्ह में प्लस नहीं होता है। बटे 2 बराबर माइनस के 12, वापिस वही वज्र गुणन करेंगे अपन, एक ऊपर वाली संख्या से गुणा करो तो 117 माइनस 47 वाई बराबर 2 को माइनस के 12 से गुणा करो तो माइनस के 2 12 24 आ जाते हैं। अब अपने को माइनस के 47 वाई बराबर निकालना है, तो माइनस के 24 प्लस के 117 है, इसका पक्षांतर करूंगा तो माइनस के 117 अपने पास आ जाएंगे। और अपने को क्या करना है, अब माइनस के 47 वाई बराबर दोनों को प्लस करना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस करेंगे तो 4 7 और 4 11 के 1 हासिल के 1 2 और 1 3 1 4 1 का 1 का ही कह देंगे भी माइनस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस केवल संख्या में होते हैं, चिन्ह वही रहता है। माइनस को यहाँ माइनस से काट देता हूँ, यहाँ बचे अपने पास 46 वाई बराबर 141, और यदि वाई बराबर याद करो तो मैं 141 बटे 47 काटेंगे। 47 को 141 से तो कितनी बार कट देंगे, देखते हैं अपन। 47 को कितने से गुणा कर, 3 बार गुणा कर लो, 7 21 के 1 हासिल का 2 4 के 12 2 14, कितनी बार कट गई, 3 बार, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3 आ गई है। अब जैसे ही y का मान 3 आए तो अपन y के मान को अपन उसी तरीके से समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, कि y बराबर 3 जो अपने पास आए, y बराबर 3 का मान क्या कर लेता हूँ मैं, समीकरण किस में रख देता हूँ, 3 में, समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 जो अपने पास क्या है, समीकरण नंबर 3 है कि x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, क्योंकि अपने को y का मान तो निकाल ही लिया है। अब y के बाद मतलब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, y का जो मान आया उसको अगले समीकरण में डाल देते हैं। देखो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना अपने पास आया, 3 आया बटे 2, x बराबर 13 माइनस 3 दिए 9 बटे 2, x बराबर माइनस करूँगा तो 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बटे 2, 2 से काटे तो 2 बार, यानी x का मान कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। तो दोस्तों देखिए, x का मान और y का मान अपने पास आ चुका है। अब अपन इसको अगर आंसर की जांच कर लें, तो आंसर की जांच करने के लिए अपने x और y के मान को समीकरण 1 में डाल के देख लेते हैं, अपने पास जो मान आएगा वो ये एकदम सही आएगा। अगर अपने पास बराबर माइनस के 12 आ जाते हैं तो इसका मतलब है अपना सवाल बिल्कुल सही है। इसके बाद अपन देखते हैं सवाल नंबर अगला, जिसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने को y बराबर मान निकालना है। बोला गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x प्लस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो।